हम अभी देवघर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर मोहनपुर प्रखंड के सुथनिया गांव में हैं। और सुथनिया गांव एक पुरातत्व के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ कई अवशेष गड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ कई अवशेष हैं पत्थरों के, जिसको लोग भगवान मानते हैं और इसको सुख सागर धाम भी कहते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि खुदाई हुई तो और भी कई चीज़ निकल सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ इन पत्थरों को पार्वती, शिव के रूप में पूजा जाता है। ये बड़े आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ शिवरात्रि में जुटते हैं, मेला लगता है। काफ़ी आसपास के पंचकोशी के जो गाँव हैं, वो सारे लोग जुटते हैं। ये आस्था का केंद्र है। और सुथनिया गाँव में 2 हिस्सों में ये पुरातात्विक अवशेष बिखरे पड़े हैं। इसको सहेजने की ज़रूरत है, चाहे जिला प्रशासन हो या पुरातत्व विभाग हो या भारतीय एएसआई हो। इन सारे लोगों को ऐसे पुरातात्विक चीज़ों पर शोध करने की ज़रूरत है कि आखिर ये है क्या? तो कैसे, मतलब कभी इस पर खोज हुआ नहीं, लोग आए नहीं, जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। अगर इसको डेवलप किया जाए, यहाँ से खुदाई हो जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ न कुछ होगा। इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जैसे देवघर मंदिर। उसी तरह का यहाँ भी कोई हो सकता है कि वो कोई बड़ा मंदिर हो, कोई बड़ा महल हो। क्योंकि ये जितने भी अवशेष हैं, ये ठीक है, लोगों का आस्था का केंद्र है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग इनको भगवान मानते हैं, इनको पूजते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये किसी बड़े महल या के अवशेष हैं। कई मेहराबदार पत्थर हैं, कई चक्रनुमा पत्थर हैं, कई नक्काशी किया हुआ पत्थर है। इस जगह की क्या महत्ता है, क्योंकि ये बाबा धाम से एकदम बिल्कुल नज़दीक है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है। और लोग इसको सुख सागर धाम के रूप में कहते हैं। ये कहते हैं कि ये यहाँ शिव और पार्वती का वास है और हर शिवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। लेकिन ये जाँच का विषय है, पुरातत्व विभाग के लिए जाँच का विषय है कि आखिर ये पत्थर आए कहाँ से? ये अवशेष आए कहाँ से? ये किस चीज़ के अवशेष हैं? और ये कहाँ से आए? स्वतः ज़ाहिर है कि लोगों का कहना है कि यहाँ ज़मीन में और भी ऐसे पत्थर गड़े हैं, जिनकी खुदाई करने से कई रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। हो सकता है कि ये पुरातत्ववेत्ताओं के लिए शोध का विषय भी हो सकता है। अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये बाँस का झुरमुट है और बगल में ही एक झोपड़ी है। लेकिन विशेषता ये है कि इस झोपड़ी में बल्ब जल रहे हैं, हालाँकि पुरानी साइकिल भी रखी हुई है। लेकिन आपको यहाँ हम देवघर का विकास दिखाने नहीं आए हैं। हम आए हैं यहाँ कैसे इस गाँव में पुरातत्व के अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिसको सहेजने की ज़रूरत है। रूप से ये गाँव लोग सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं होंगे कि यहाँ सुख सागर धाम भी है। बहुत कम लोग जानते हैं। आस-पास के पंचकोशी के, यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे में कई गाँव ऐसे हैं, जो यहाँ के लोग आस्था का केंद्र है। यहाँ देखते हैं कि कैसे यहाँ पुरातात्विक अवशेष जो हैं, वो बिखरे पड़े हैं और इसको सहेजने की ज़रूरत है। देवघर जिले का ये गाँव है और मोहनपुर प्रखंड का ये गाँव है। लगभग मोहनपुर प्रखंड से 6 से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव होगा और ताराबाद पंचायत में पड़ता है, ताराबाद पंचायत में। और ये शहर से बिल्कुल पास ही ये गाँव है। और देखिए कि ये सुख सागर धाम जो है, तो कैसे यहाँ पुरातात्विक अवशेष बिखरे पड़े हैं। लोग इन्हें शिव और पार्वती के रूप में मानते हैं। निश्चित रूप से ये आस्था का केंद्र भी है और आस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन पत्थरों पर, इन पुरातात्विक पत्थरों पर, इन अवशेषों पर शोध की ज़रूरत है। भारतीय पुरातत्व विभाग है, एएसआई है, क्यों नहीं ऐसे अवशेषों को सहेजती है, इसकी कार्बन डेंटिंग कराती है, ताकि इसका पता चल सके कि आखिर ये पत्थर कितने पुराने हैं, क्या हैं। कभी जिला प्रशासन के स्तर से पहल नहीं हुई। पंचायत का इलाका है, मुखिया होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, प्रमुख होंगे, लेकिन उनके स्तर से भी कभी पहल नहीं हुई है। तो देखिए कैसे यहाँ पर पूरे इलाके में पत्थरों के अवशेष पड़े हैं, आस-पास भी है, लोग इन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। और न जाने क्या है ये देख सकते हैं कि देवघर जिले से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है। ये एक ये हमको लगता किसी है कि जैसे महल, किला का अवशेष कह सकते हैं, उसके पिलरों का अवशेष कह सकते हैं। क्या है, ये तो हम लोग एक्सपर्ट हैं नहीं, लेकिन जो दिख रहा है आँख से, वो उसके अनुसार तो ये किसी महल, नहीं किला। खरपतवार भी जी। और जो पत्थर यहाँ पर हाँ, गया है जो और नक्काशी भी, आप सारे पत्थरों का जो बीच का जो आप देख सकते हैं गैप, ये देखिए कैसे एकदम एक शेप में है। यदि एक पत्थर इस तरह का है तो दूसरा भी उसी गैप में है, एकदम एक शेप में है, कोई अंतर नहीं है। मेरे पास स्केल नहीं कि मैं नाप नाप के आपको दिखा सकूँ,
लेकिन सारे पत्थरों का गैप जो है बिल्कुल एक समान है। निश्चित रूप से किसी उम्दा कारीगरी का ये कलाकृति का एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन कुछ भी है, इसको पुरातत्व विभाग को शोध का विषय है, पुरातत्व विभाग इसकी जाँच कर सकती है, पुरातत्व विभाग के लिए परख का विषय है।